तो हेलो बच्चों, कल हमने सीखा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने सबसे पहले ट्रायंगल लॉ सीखा, फिर पैरेललोग्राम लॉ सीखा, फिर पॉलीगॉन लॉ भी सीखा। अब ये लॉ सीखते सीखते हमको एक बार चीज पता चली कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, जो कि ऐसे होगा, डायगोनल होगा, है कि नहीं। जो भी डायगोनल आपको दिख रहा है दैट इज रिजल्टेंट आर, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको कैसे मिलेगा, अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैसे ही सेम अगर मैं दोनों को माइनस करूं, ठीक है, ये a प्लस बी के लिए, ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर सेम मेरे को a माइनस बी का निकालना हो तो कैसे करेंगे सर, तो a माइनस बी का निकालने के लिए जो रिजल्टेंट डैश आएगा वो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये दो फॉर्मूले, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए। अल्फा का तो सेम ही है, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा है एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय आर विथ ए। तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू, जब अल्फा लिखा हो तो b cos थीटा लिखना है ना, नीचे भी b sin थीटा लिखना है, अपॉन a प्लस कर देना है ना। tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। tan बीटा पूछा है आपको, tan बीटा की वैल्यू, जहां पे बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड r, बीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड r, है ना। b और r के बीच में एक एंगल बीटा है, तब tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब बीटा पूछा है तो क्या करेंगे, a cos थीटा लिख देंगे, नीचे a sin थीटा लिख देंगे और b से प्लस कर देंगे, है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू b cos थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा, tan बीटा इज इक्वल टू a cos थीटा अपॉन b प्लस a sin थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू b cos थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा। ये दोनों के दोनों याद रखो अच्छे से। और ये एक और फॉर्मूला, बस ये तीन फॉर्मूले में हमारी ये वर्कशीट खत्म हो जाती है, बाकी कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही है। एक अगर सिंगल a दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर a दिया हुआ है आपको 3i प्लस 4j, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, तो a का मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट में ले लो 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर ले लो, क्या आएगा 5 आएगा। देख लो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, है कि नहीं। ऐसे हम सिंगल वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और दो वेक्टर के एडिशन का भी मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बस इतना हमको इस वर्कशीट में करना है। अब इस वर्कशीट में हम आगे जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये छोटा सा रिवीजन था फॉर्मूलेज का। मुझको लग रहा है कि आप फॉर्मूलेज में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, फॉर्मूलेज रिवाइज नहीं कर रहे हो। सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, फॉर्मूले लिख दो A4 साइज के पेपर पे, A3 साइज के पेपर पे फॉर्मूलेज लिख दो, उसको अपने बाथरूम पे चिपका दो, ठीक है। जो आधा घंटा होता है कि नहीं, वो आधे घंटे में दिमाग इतना शांत होता है कि आप जो पढ़ोगे वो लर्न हो जाता है। बस एक बार पढ़ना है, अपने आप लर्न हो जाएगा। ट्राई करके देखो, ठीक है। एकदम अच्छा तरीका है। अगर आपको फॉर्मूले के साथ दिक्कत जा रही है ना, ये तरीका ट्राई करके देखो। 11th 12th में हर सब्जेक्ट के 400-500 फॉर्मूले होते हैं, वो 400-500 फॉर्मूले कैसे लर्न करेंगे, तो ये बेस्ट आइडिया है, ठीक है। किसी ने पूछा ना ये क्या कर रहे हो, बाथरूम में कोई चिपका रहा है क्या नोट्स, तो बोला आपके बाथरूम में नहीं चिपकाया है, ठीक है। आपके मम्मी पापा आपको मना नहीं करेंगे भैया बाथरूम में नोट्स चिपकाने के लिए। तो उनके भी फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। वो आपसे सुबह सुबह फॉर्मूले पूछेंगे, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, बताओ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला, बताओ पैरेललोग्राम लॉ। चलो ठीक है, जोक्स असाइड, लेट अस स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, ओके, लेवल 1 हमारा स्टार्ट होने वाला था। तो लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है
मॉड ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये दिया है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी निकालो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड थीटा। सपोज ये ए है, सपोज ये बी है, तो दोनों के बीच में एक एंगल निकालो जो कि है थीटा। व्हाट इज थीटा? तो ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया, लिख दो। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लिख दिया ए माइनस बी का मॉडुलस का फॉर्मूला, है ना। अब ए का मॉड का फॉर्मूला, अरे सर ए के मॉड का फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, तो ए का मॉड मतलब ए लिख दो, माइनस बी का मॉड मतलब बी लिख दो। ठीक है, इतना ही है। यहां तक समझ में आया होगा तो आगे करते हैं। अभी हमको ना स्क्वायर रूट परेशान कर रहा है, स्क्वायर रूट को निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर करने के बाद उसका एक्सपांशन फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके एक्सपांशन फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा? माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab बच गया सर। तो ये माइनस 2ab और माइनस 2ab वो भी कट जाएगा बट जीरो नहीं होगा। माइनस 2ab 1 जा टू माइनस 2ab मतलब 1 बचेगा उधर। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा 1 कब होता है? कॉस थीटा 1 कब होता है? कॉस 0 पे। वेरी गुड, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम कंपेयर करें तो थीटा मिल गया 0 डिग्री। देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री। यहां तक डन है? चलो आगे जाते हैं। ठीक है, रफ कर देता हूं। अगर कुछ डाउट है कमेंट में लिख देना प्लीज। ठीक है, डाउट्स नहीं पूछोगे ना तो मेरा पूरा पढ़ाना वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, जितनी भी मेहनत कर रहा हूं सब वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट मत करो। ठीक है, हमको दिखा देना है वी आर द बेस्ट। ठीक है, पैसे से हम नॉलेज नहीं खरीद सकते। ठीक है, नॉलेज के लिए इच्छा भी होनी जरूरी होती है। कोई तो क्लिक कर रहा है बार बार। ये हाथ रेज मत करो बच्चा, हाथ रेज मत करो। पिछले भी बार मैंने कहा था हाथ रेज मत करो, गलत चीज कर रहे हो। ठीक है, मैं आने नहीं दूंगा अगली बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 4k, a इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 4k। जो भी आपके डाउट्स है ना आप मुझको लिख के भेजो। जब मुझको बताओ अगर इतने ही अगर डाउट्स है आपको तो आप क्यों नहीं व्हाट्सएप में सेंड करते, आप क्यों नहीं वहां यूट्यूब के नीचे कमेंट में लिखते। डाउट्स को लिखो, हम तक अगर डाउट्स पहुंचेंगे तो हम एक्शन लेंगे ना अगली बार। ठीक है, समझ रहे हो क्या? डाउट्स को लिख के भेजो, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन बता देंगे या फिर तुरंत आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। बट डाउट लिखना जरूरी है, बताना जरूरी है। आपको तो पता है अभी ऑनलाइन वीडियो के टाइम में डाउट्स नहीं ले रहा हूं, तो जबरदस्ती हैंड रेज करके फायदा नहीं है। आप डाउट्स लिख दो। ठीक है, व्हाट्सएप में लिख दो या फिर कमेंट में लिख दो यूट्यूब पे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 4k एंड b इज इक्वल टू 5i माइनस 2j माइनस 2k, 5i माइनस 2j माइनस 2k।
रिप्रेजेंट्स द टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। भाई ये दो साइड ऑफ ए ट्राइंगल है, चलो एक ट्राइंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, बोलते हैं ये ए है, बोलते हैं ये बी है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन हैव लेंथ, लेट्स द थर्ड साइड बी सी। तो सी की लेंथ कितनी होगी बोल रहा है, मतलब सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हमको सी का मैग्नीट्यूड पूछा है ना। तो देखो अगर मैं एरो ऐसे निकालूं, यहां से जाऊं, एरो मेरे मन से निकाल सकता हूं मैं, ठीक है, ए और बी मिला के सी बन रहा है। अगर मैं बोलूं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये ट्राई करना है। अब सर मेरे को एरो ऐसे नहीं लेने, मुझको एरो उल्टे लेने हैं, तो आप उल्टे एरो भी लेके ए माइनस बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जिससे भी आंसर आएगा वो आंसर को चूज करना, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, सी माइनस ए इज इक्वल टू बी, ये सारे आंसर्स राइट होंगे, ठीक है, ये सारे आंसर में से एक आंसर राइट होगा ऑप्शन में से। आपको सारे आंसर चेक करने हैं, ज्यादातर आंसर यही निकलेगा, ठीक है, ज्यादातर आंसर वही निकलेगा, तो हम वो ट्राई करेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस 5 6 आई प्लस 2 माइनस 2 0 जे 4 माइनस 2 प्लस 2 के, डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए प्लस बी क्या हो जाएगा सी, सी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 40। क्या अंडर रूट ऑफ 40 ऑप्शन में है? अगर है तो अंडर रूट ऑफ 40 टिक करो, नहीं है तो हम दूसरी मेथड से करेंगे। लेट अस चेक, अंडर रूट ऑफ 40 ऑप्शन में है तो यस, ये होगी थर्ड साइड। ये वेक्टर लॉ का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें यूज करके हम वेक्टर लॉ से सॉल्व कर सकते हैं थर्ड साइड। वेक्टर लॉ से हम थर्ड साइड आराम से निकाल सकते हैं ऑफ ए ट्राइंगल। उसका ओरिएंटेशन किधर है वेक्टर का वो देखना है बस। ओके, ए को ऐसे ज्वाइन किया है या ऐसे ज्वाइन किया है, ये बी है ये ए है, कैसे ज्वाइन किया है बस उसमें फर्क आएगा। इसीलिए ये तीनों चारों जो है वो यूज करने हैं, बट ज्यादातर आपका आंसर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी में आ जाना चाहिए। ओके, रफ कर दो। Question number 3. Two vectors are given by A is equal to minus 2i plus j minus 3k. Minus 2i minus j minus 3k. अरे ऐसा तो नहीं था। minus 2i plus j minus 3k. Okay. And B is equal to 5i plus 3j minus 2k. And B is equal to 5i minus 3j plus 2k. प्लस माइनस में आज मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, ठीक है, मुझको 5i माइनस प्लस 3j माइनस 2k। इफ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस सी, इफ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस सी, ये सब वेक्टर्स है, ठीक है, वेक्टर्स है, वेक्टर लॉ से सॉल्व करना, ये भी सब यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है, मैंने कैप नहीं दिया है। देन द थर्ड वेक्टर सी इज, तो सी की वैल्यू निकालो भाई, माइनस सी इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू सी कर देते हैं, तो थर्ड वेक्टर निकालो। हाँ, सब सही है कि मैं चेक कर लेता हूं, माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k सही है। फिर b इज इक्वल टू 5i प्लस 3j माइनस 2k, 5i प्लस 3j माइनस 2k, सब एकदम सही है। चलो बस पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। 3 को 3 लिखा, a वेक्टर की जगह पे a वेक्टर लिख दिया, ठीक है, प्लस 2 को 2 लिखा, बी वेक्टर की जगह पे बी वेक्टर लिख दिया, फिर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 जा 5 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 6i
10i, 3j 6j, 9k 4k, हो गया आंसर। 4i प्लस 9j माइनस 13k, 4i प्लस 9j माइनस 13k, ऑप्शन नंबर 1। कुछ गलत हो रहा है तो व्हाट्सएप पे बता देना या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व किया है, कुछ गलती हो गई है, तो आप व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हो या फिर क्वेश्चन नंबर बोल सकते हो, ठीक है। हम उसको रिपीट कर देंगे, शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, ओके। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। अपना ही क्लास है, हम कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि सर वीडियो बना रहे हैं तो आप कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, यूट्यूब पे मैसेज कर दो, कहीं भी मैसेज करो, कॉल कर दो, मैं आपको फिर से अच्छे से सिखा दूंगा हर चीज जो नहीं समझ रही है। जैसे पॉलिनोमियल की थर्ड वर्कशीट आपको नहीं समझ रही है तो उसके फॉर्मूले में पहले सब सारे लर्न करवा दूंगा। फॉर्मूले लर्न कराने के लिए हम 15-20 मिनट का एक सेशन रखेंगे, उसमें हम फॉर्मूले लर्न करवा लेंगे, उसके बाद में वर्कशीट को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं। आपसे नहीं हो रहा है फॉर्मूले लर्न, टेंशन मत लो, करवा दूंगा, ठीक है। इरेज कर देता हूं। कल के पॉलिनोमियल लेक्चर में याद रखो, सारे फॉर्मूले नोटबुक पे लिख के वो पेज फाड़ के बाजू में रखो, ठीक है। मतलब जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपको समझेगा कि ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्स इज 10 न्यूटन। बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। भाई मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है? देखो ध्यान दो, एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? पैरेललोग्राम लॉ से इतना आया। अब इन्हीं दो वेक्टर को मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं, मोर देन 90, लेंथ सेम है, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ देंगे। अरे भाई ये तो छोटा हो गया, रिजल्टेंट छोटा हो गया है ना, यहाँ पे रिजल्टेंट थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे तो रिजल्टेंट बहुत छोटा हो गया। मोर देन 90 एंगल ले लूंगा तो दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट थोड़ा छोटा आएगा। लेस देन 90 लेके देखता हूं क्या रिजल्टेंट आता है। 180 लेके देखता हूं, एक इधर एक इधर, दोनों का रिजल्टेंट 0। अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट 0 आएगा ना। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से 0, ठीक है। अगर ये भी इधर धक्का दे रहा है, ये भी इधर धक्का दे रहा है, तो रिजल्टेंट इतना बड़ा आएगा। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है? जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्ट ऐड हो। रिजल्टेंट मिनिमम कब आता है? जब दोनों के बीच में का एंगल 180 हो, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। तो ये 0 कब आएगा? जब a माइनस बी लेंगे, और a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो a माइनस बी 0 आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब a प्लस बी आएगा। जब a और b के बीच में का एंगल 0 होगा तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी ऐड होंगे, मतलब 5i प्लस 5i 10i होता है। देखो फिर से बोल रहा हूं, 5i प्लस 5i 10i होता है, और इसका मैग्नीट्यूड है 10। उसी तरीके से 5i प्लस 5j 10 नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 50 का अंडर रूट 5√2। कम आ रहा है, √2 की वैल्यू 1.4, 14 5 70, 7 के आसपास आएगा, ठीक है।
7 के आसपास आएगा ये 5√2। तो देखो इतना फर्क पड़ जाता है। जब वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो तो मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a प्लस बी डायरेक्टली 10 न्यूटन आ गया भाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, मिनिमम रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। अब मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब a माइनस बी होगा। तो ये बोल रहा है a माइनस बी 4 न्यूटन है। तो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो डायरेक्ट, a भी मिल जाएगा b भी मिल जाएगा। करते हैं, चलो ये b और b कट गया, बच गया 2a इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 न्यूटन। a इज इक्वल टू 7 न्यूटन आ रहा है। ध्यान से देखो, इसमें पुट करेंगे b की वैल्यू भी आ जाएगी। b की वैल्यू आएगी 3 न्यूटन। खुद से ट्राई करके देख लो, खुद से ट्राई करके देख लो। जल्दी से नोटबुक पेन हाथ में ले लो, खुद से ट्राई करके देख लो आंसर सही है क्या, ए और बी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने आपको ओरली बता दिया। इसको सॉल्व करके भी हम बता सकते हैं। ठीक है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा डाल के ये सब आएगा। ठीक है, बट हमको इतना नहीं करना। मैंने सोचा कि क्यों मैं इतना सिखाऊं जब हम विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को, है ना। ऐसे 2 बार एक ही जगह पे बुक के मारो, जोर से लगता है ना। तो ये जोर से लग गया, मैक्सिमम रिजल्टेंट। ऐसे मत करना, ठीक है। हो गया। अब क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्सेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स इज 7 न्यूटन। एकदम शांत दिमाग रखो, एकदम ऐसा पढ़ो कि फ्रीली पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसा टेंशन लेके मत पढ़ो, या फिर ऐसा मत करो कि इधर पढ़ाई कर रहे हो और इधर भाजी काट रहे हो। ऐसे भी मत करना, ठीक है। कि आजकल तो सब्जी काटने का काम है, ठीक है, बॉयज का। आजकल तो गर्ल्स सब कुछ कर रही है, पढ़ाई भी गर्ल्स कर रही है, सेना भी गर्ल्स संभाल रही है कि नहीं। प्रेसिडेंट भी गर्ल्स ही है। बॉयज का क्या, सब्जी काटने का काम बचा है। सब्जी मत काटो, ठीक है, पढ़ाई करो। ठीक है, रफ करता हूं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ a इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, ए वेक्टर दिया है 4i प्लस 3j, बी वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j। द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम निकालेंगे। ए को पुट करो, डायरेक्ट करें क्या, a माइनस बी, 4 माइनस 3 1i, 3 माइनस 4 माइनस 1j। क्या मैं इसको i माइनस j लिख दूं। अब उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, माइनस 1j। तो माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे, मैग्नीट्यूड निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, √2। ऑप्शन नंबर 4 √2। इसके जगह पे आपको ये भी पूछ सकते थे वो, देखो इसी के जैसा एक क्वेश्चन दे देता हूं। अभी आ ही गया है क्वेश्चन, तो इसी के जैसे कंसेप्ट क्वेश्चन देता हूं। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, लिख लो कहीं पे, ठीक है। इसके जैसा ही क्वेश्चन है बट अलग सॉल्व करना है। सपोज आपको वेक्टर ए देता 4i प्लस 3j, वेक्टर बी देता, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, 3i प्लस 4j, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बता दिया उसने। और अब बोला फाइंड डिस्टेंस ए बी। सेम चीज करनी है,
बट ए बी फाइंड करने के लिए आपको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा। इसका मतलब है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो। अगर डिस्टेंस बी ए पूछता तो डिस्टेंस बी ए, तो आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते। ठीक है, ये बात याद रख लो। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए ये याद रखो। ठीक है, ये ऐसे ही सॉल्व करना है आगे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, रफ कर देता हूं। हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए और ए माइनस बी सेम होता है। ठीक है, डायरेक्शन अलग हो जाती है, बाकी आपका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, इरेज कर देता हूं। मुझको पता है बच्चों कि आपको थोड़ा हेवी हो रहा है ना? तो आपने क्या छोटा मोटा कोर्स थोड़ी ना लिया है? फाउंडेशन पढ़ना है, सपने बड़े बड़े हैं, है कि नहीं? तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। भले मैं कितना भी चिल रहूं, ठीक है चलो हो जाएगा, चिल रहने वाली बात नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मैं अगरबत्ती लगा के उसके उजाले में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। निकाल लेते हैं। ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए मान लेते हैं, ये वेक्टर बी मान लेते हैं, और उसका रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। ऐसी ड्राइंग अगर अच्छी होगी ना तो सही हो जाएगा काम। ठीक है, where A and B makes an angle theta with each other. A and B के बीच में का एंगल है थीटा। Then resultant is given by R is equal to अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ऐसे लिखा है क्या? अगर ऐसे लिखा है तो वो 100% सही है। ऑप्शन 2 कह रहा है R makes an angle D with A। R makes an angle D with A, ये एंगल D बना रहा है। तो हमको पता है जो A के साथ में एंगल बनाता है वो कोई भी हो, अल्फा हो, बीटा हो, थीटा हो, गामा हो, D हो, A हो, B हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो tan D इज इक्वल टू, अब D मतलब A के साथ एंगल है, A के साथ एंगल है तो B लोगे, B cos थीटा अपन नीचे लिखोगे B sin थीटा, उसमें A प्लस कर दोगे। अगर ऐसा लिखा है तो राइट मार दो। अगला, इफ R makes an angle बीटा विथ B, R makes an angle बीटा विथ B, तो हमको पता है tan बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा मतलब B के साथ एंगल है तो B के साथ है तो A लिखोगे, A cos थीटा अपॉन B sin थीटा। A ही लिखना, ठीक है, प्लस B में मार देना। अगर ऐसा है तो टिक मार दो। अगला बोल रहा है नन ऑफ दिस नहीं भाई, तीनों के तीनों राइट है। ठीक है, ऊपर के तीनों करेक्ट है। ये लर्न करो, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल टू B cos थीटा अपॉन A प्लस B sin थीटा, tan बीटा इज इक्वल टू A cos थीटा अपॉन B प्लस A sin थीटा। ऐसे लर्न होना चाहिए। ठीक है ऐसे लर्न कर लो, हो जाएगा। बार बार बोलते रहो, याद हो जाएगा। ठीक है, भाई कोई तो अभी आया है, किसी को अभी याद आई है क्लास की। कौन है वो? ओहो, ईदांत को अभी याद आई, नाम ले लिया मैंने। चलो चलता है। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो चुका है। टाइम कितना हो चुका है? आखिरी 10 मिनट में ज्वाइन करके कैसा लग रहा है ना? सर को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, 7
if a is equal to 2i plus 4j, if a is equal to 2i plus 4j, b is equal to 6i plus 2j, भाई जो भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज 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 वीडियो देखो, ठीक है? ठीक है, आपको इतना तो पता है कि भाई मैथ सिखा दूंगा, ऑफलाइन में मैं ये सब डबल पढ़ा दूंगा, बट है ना, आप आपका काम करके रखो। ये मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है? ये मैं नहीं बोल सकता पढ़ाने के लिए, आपको भी अच्छे से मालूम है। आपने बोला सर पढ़ा दो तो मैं पढ़ा ही देता हूं, बट है ना, आपकी जिम्मेदारी भी थोड़ी सी निभाओ। जितना हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत को वेस्ट मत जाने दो। हमने हमारी पूरी साल भर की छुट्टी खराब कर दी है, ठीक है, इस चक्कर में, ठीक है? बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी मैंने वीडियो बनाने में डाल दी है। तो थोड़ी रिस्पेक्ट करो उस छुट्टी की, थोड़ी पढ़ाई कर लो, ठीक है? बाकी जब ऑफलाइन में आओगे, हम अच्छे से जो भी है प्लास्टर वगैरह लगाना कर देंगे, ठीक है? उसको पीओपी लगा के आपका जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, सब सॉल्व कर देंगे। बट अभी आपको मेहनत करना है, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा घिस रहा हूं, ठीक है? छुट्टियों में ऐसे इच्छा नहीं होती कि मैं बेड से उठूं। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? हाँ, नहीं, पेज पलट दिया था क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, पहला पेज नंबर, ओके। a is equal to 2i plus 4j and b is equal to 6i plus 2j, सही है। रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन हैव लेंथ इक्वल टू। फिर से वही सवाल है, ठीक है? ये दो साइड है ट्राइंगल के, ये a है, ये b है, तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा पूछा है ना? तो c का मैग्नीट्यूड a प्लस बी निकालो, मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो a माइनस बी निकालो, वो भी नहीं मिल रहा है b माइनस ए निकालो, c माइनस ए निकालो, c माइनस बी, c तो है ही नहीं, ठीक है? मतलब a माइनस बी करो या फिर a प्लस बी करो, मिल जाएगा, ठीक है? तो a प्लस बी करते हैं पहले, तो c का मैग्नीट्यूड, c इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 4 प्लस 2, अंडर रूट में ले लो, 64 प्लस 36, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा 10, है क्या आंसर? हाँ, थर्ड नंबर, ओके। और एक आंसर है, अंडर रूट ऑफ 100 भी आंसर है, जो बीच में आएगा। ये दोनों भी आंसर सही है, अंडर रूट ऑफ 100 और 10, ठीक है? इजी सवाल था, तो अब कर दो। बोर्ड पे ना वाइपर लगा के रखना चाहिए, जैसे बटन चालू किया वाइप कर दिया, टू टू टू, क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 8, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू c, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू c, a प्लस बी इज इक्वल टू c, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर इज इक्वल टू c का वेक्टर, ठीक है? दो चीजें दे के रखी है हमको। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड थीटा। तो भाई थीटा फाइंड करने के लिए रेगुलर फॉर्मूला यूज करेंगे। रिजल्टेंट मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका मॉड्यूलस मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां तक सही है हमारा, ठीक है? ये जो रिजल्टेंट है हमको दिया है पहले से कि ये c वेक्टर बनाएगा, तो c का मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ, कुछ सॉल्व करने जैसा है क्या इसमें? नहीं है। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब c इज इक्वल टू a प्लस बी, c इज इक्वल टू a प्लस बी डाल देता हूं, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो बोलो c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर,
ये जैसे कि वैसा लिख देना है, कंजूसी मत करो, कितना भी लंबा प्रॉब्लम हो उसको पूरा लिखो। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दू नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस। ठीक है, ये लो, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, ए स्क्वायर से गया बी स्क्वायर से गया 2ab, नहीं जाएगा, नहीं, लिख दो पहले। ठीक है, अच्छे से लिख दो पहले। ओके, अभी 2ab से जाएगा, बचेगा 1, 0 नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब cos 0 1 होता है, तब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। जब cos 0 1 होगा ना तो थीटा इज इक्वल टू 0। यही तो पूछा था उसमें, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। बड़े लग रहे हैं क्या सवाल, याद कर लो। अगर सवाल बड़े का लग रहे हैं ना तो याद कर लो। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कब होगा, जब थीटा 0 होगा। और ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कब होगा, जब थीटा 180 होगा। ये याद कर लो। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बोले तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बोले तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। याद कर लो, जब तक ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन चेंज हो गई तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो गई ए इज इक्वल टू बी प्लस सी तो खत्म, फिर से सॉल्व करो। ठीक है, बट जब तक ये दोनों कंडीशन है एक साथ तब थीटा 0, जब ये दोनों कंडीशन है एक साथ तब थीटा 180। ठीक है, हाँ, सॉल्व नहीं करना है तो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी को शॉर्टकट कहते हैं, वही मैं बोल रहा था, शॉर्टकट यही है। ठीक है, शॉर्टकट लर्न करना है तो फॉर्मूले लर्न कर लो एक्स्ट्रा के। ठीक है, वैसे भी फिजिक्स में क्लास 11 12 में 500 के ऊपर फॉर्मूले हैं। अगर आपको शॉर्टकट्स लर्न करने हैं तो 1000 1500 के ऊपर चले जाएंगे फॉर्मूले। तो वैसे आप अगर 3 भी सब्जेक्ट पकड़ लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपके वैसे करके 3-4 हजार का पैकेज हो जाता है फॉर्मूले का। मतलब फॉर्मूले की इतनी मोटी बुक तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो कंसेप्ट को समझो, कम फॉर्मूले लर्न करना पड़ेंगे। ठीक है, शॉर्टकट से हम कुछ नहीं कर सकते, कंसेप्ट को समझो, शॉर्टकट अपने आप आ जाता है। टाइम 5 मिनट बचे हैं। अगला क्वेश्चन ले लूं कि नहीं लूं, 9 और 10 ले लेते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बोल क्या रहा है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड, ये बोल रहा है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो, अगर ऐसा हो ना तो थीटा 120 होता है। ठीक है, शॉर्टकट है ये, बट मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, मुझको लर्न है, मैं क्या करूंगा। ठीक है, मैं लर्न करके क्या करूंगा, मुझको लर्न है ये सब, आपको समझना है, समझने के बाद अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं, ध्यान दो। पहले ये बोला है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर ऐसा हो तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखा है ना, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ले लेते हैं। तो सी इज इक्वल टू ए ले लेंगे, ए इज इक्वल टू ए ही रखेंगे, बी इज इक्वल टू ए रख देंगे, 2a इंटू ए कॉस थीटा। देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा।
ध्यान दो, ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं। अगर कॉमन लेना आपको नहीं आ रहा है तो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो देखना, उसके अंदर मैं वही सिखा रहा हूं। तो कॉमन लेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर कर दिया, इधर बचा 1, 0 नहीं बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसको मैं ज्यादा नहीं सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा -1/2 कब आता है? अब ये लर्न करना पड़ेगा। कॉस 120 डिग्री पे -1/2 आएगा कॉस थीटा। कॉस 120 डिग्री पे कैसे आया मैं बताता हूं, बता देता हूं, ठीक है। कैसे आया टेंशन मत लो। कॉस 120 डिग्री निकालना है हमको, तो इसको लिख देंगे कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। अब 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। एड शुगर टू कॉफी, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट बोला ना, तो शुगर मतलब साइन और कोसेक, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बट ये है कॉस, तो ये आएगा माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है 1 इंटू 90, है 90 डिग्री मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है 1 इंटू 90, इसीलिए कॉस का हो जाएगा साइन 30 -1/2। अगर आप चाहते हो इसके भी लिए मैं वीडियो बनाऊं तो बोल दो, मैं मैम को बोल दूंगा इसके लिए वीडियो बनाने के लिए, वो अच्छे से पूरा समझा देंगे ये कैसे आता है, ठीक है। व्हाट्सएप में लिखो, यूट्यूब पे अगर आप अभी लिख दोगे यूट्यूब के वीडियो के नीचे तो हम जल्दी बता देंगे, ठीक है, और अच्छे से बताएंगे अगर यूट्यूब पे लिख के भेजोगे तो ये कैसे आया, ठीक है। समझ गया cos 120 मैंने कैसे कन्वर्जन किया? नहीं समझा है तो यूट्यूब पे कमेंट मार दो, सर ये नहीं समझा प्लीज समझा दो, ठीक है, मैं समझा दूंगा, ठीक है। रॉक कर देता हूं। ठीक है, बहुत हार्ड जा रहा होगा आपको अभी, पर चिंता मत करो, इजी भी जाएगा, ठीक है। पहली बार में 11th-12th के बच्चों को ही हार्ड जाता है। अगर आप पूछोगे, आप कोई 11th-12th में भाई है, उसको पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा, सर बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप तो बच्चे हो, है ना, आपको भी डिफिकल्ट जाएगा, वो स्टार्टिंग डिफिकल्ट जाएगी, धीरे 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 एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सब समझ में आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, अभी एक बार पढ़ाऊंगा, फिर अगली बार पढ़ाऊंगा, अगली बार पढ़ाऊंगा, ऐसे बैठ जाएगा दिमाग में, ठीक है। नारायणा के बच्चे सबसे अच्छे, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। नारायणा के स्कूल का ही नाम बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई टक्कर नहीं ले पाएगा फाउंडेशन के इसमें। तो मेहनत का बस फल नहीं मिल रहा है कुछ लोगों की वजह से। 10 टू गेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, रिजल्टेंट 10 मीटर चाहिए मुझको ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए प्लस बी का अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर चाहिए, मतलब रिजल्टेंट 10 मीटर चाहिए। वन ऑफ द मैग्नीट्यूड इज 6 मीटर एंड अनदर इज 8 मीटर। ए का मैग्नीट्यूड 6 मीटर दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 8 मीटर दिया है, तो क्या करूं? ओके, देन द वेक्टर्स आर एट व्हाट एंगल टू ईच अदर। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वही क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करो। थीटा 90 डिग्री है, देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 90 डिग्री है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग गया। बट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमको कंसेप्ट सॉल्व करना है। जिसको नहीं सॉल्व करना है वो लिख दो, ठीक है। मैं मेरी मेहनत करता रहूंगा,
जो बच्चा पढ़ेगा आगे जाएगा, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा मैं जवाबदारी नहीं लूंगा। मैं तो पढ़ा रहा हूं, आपके ऊपर है पढ़ना है नहीं पढ़ना है। r इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। इसको a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 10 का स्क्वायर आएगा 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 8 का 48 इंटू 2 96 कॉस थीटा। 36 प्लस 64, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? चलो करते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, करते रहो। 100 से 36 और 64 कट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 0, 96 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 कब आएगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। देखो आ गया 90। शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 100 का रूट 10, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 35 डिग्री, 53 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न होने चाहिए। ठीक है, और अभी वो लर्न होंगे। 11th-12th में कंसेप्ट सीखने के लिए ही टाइम नहीं मिलेगा, फॉर्मूले का लर्न करोगे। ठीक है, अभी से वो सब लर्न कर लो। जितने एंगल्स है ना इंपॉर्टेंट, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न कर लो। उसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियोस भी बनाए हैं। शॉर्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बनाए हैं हमने, तो शॉर्ट वीडियोस देखो, सॉल्व करो क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन, नहीं बस बहुत हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो जब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।